नमस्कार, मुसफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन ने बनाया पहला सरहूल। इस साल अच्छी बारिश होने के लिए भी की प्रार्थना। इक्कीस अप्रैल को इंडिया गठबंधन की न्याय उलुल गुलाल महारैली। तैयारियों में जुटे गठबंधन के सभी नेता। बोकारो के चतराचट्टी में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे जेसीबी के चालक को पीटा। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। रांची समेत 16 जिलों में कुछ ही घंटे में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका। येलो अलर्ट जारी। 14 अप्रैल तक जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला। राज्य समेत पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहूल धूमधाम से मनाया गया। सरहूल महोत्सव में सीएम चंपई सोरेन भी शामिल हुए। वो वीर बुधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए स्वागत किया गया। सरहूल पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। केंद्रीय सरना समिति की ओर से निकाली गई ये यात्रा जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची। शोभा यात्रा रांची के विभिन्न हिस्सों में सरना स्थल से निकाली गई, जो मेन रोड के रास्ते सिरमटोली सरना स्थल तक जाएगी। इससे पहले सभी मोजा के सरना स्थल में पूजा अर्चना हुई। सरहूल के गीतों और ढोल नगाड़ों की आवाज से इलाका गूंज उठा। इस दौरान महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हुए सरना स्थल तक पहुंचे। सरना स्थल में रखे घड़े के पानी को देखकर बारिश की भविष्यवाणी की गई। उन्होंने इस साल अच्छी बारिश होने की बात कही है। आगामी 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली आयोजित की जाएगी। इस महारैली के आयोजन की तैयारियों को लेकर खास आज बैठक की गई। यह बैठक का सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व विधायक रामदास सोरेन ने किया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग 21 अप्रैल को 20,000 से ज्यादा लोग हम लोग कुछ करेंगे। एक साथ यहाँ से रैली निकाल के हम जाएंगे। इस जिला से 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस महारैली में पहुँचने का काम करेंगे हम लोग। और आज करीब करीब सभी प्रखंड पंचायत से लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ बड़े पदाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। सबको निर्देश दिया गया है कि हम लोग इस जिला से 20,000 के तादाद में लोग कैसे निकलेंगे, कहाँ गाड़ी की व्यवस्था करना है, कौन पंचायत में कैसे निकलेंगे। हम यहाँ पर हमारे इस जिला में 1800 बूथ है। 1800 बूथ में हम प्राय सभी ग्रामीण अंचल के चारों हमारे विधानसभा क्षेत्र का बूथ कमेटी बन चुका है। आज हम अगर इस 1800 बूथ को हम मान लेते हैं, एक बूथ में 15 सदस्य का हमारा कमेटी। इंटरनेट मीडिया पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की तस्वीर के बैकग्राउंड में आपत्तिजनक गाना लोड करने को लेकर धनबाद थाने में प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। यह मुकदमा राजस्व उप निरीक्षक धनबाद के देवेंद्र सिंह की लिखित शिकायत पर की गई। देवेंद्र ने आवेदन में बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड चौपाल आईडी से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की तस्वीर लगाकर उसमें एक आपत्तिजनक गाना अपलोड किया गया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके संचालक पर कार्रवाई की जाए। डुमरी के केसरी बाजार बस स्टैंड के नजदीक दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई और टक्कर हो जाने से एक बाइक चालक बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना निमियाघाट थाना इलाके की बताई जा रही है। दोनों बाइकों की टक्कर आमने सामने से हुई, जिसमें एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि दूसरा बाइक चालक भी है, जिसे हल्की फुल्की चोटें आई है।
बोकारो जिले में कथित नक्सलियों ने एक पुल निर्माण कार्य में लगे जेसीबी के चालक को पीट दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बोकारो जिले के चतराचट्टी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़की सिदावरा पंचायत के खगदो गांव के समीप मोतिया नाला पर एक पुल का निर्माण हो रहा था। कल देर रात करीब 8 बजे कथित तौर पर हथियार से लैस नक्सलियों का एक जत्था वहां पहुंचा। इन नक्सलियों ने पहले जेसीबी के चालक से बातचीत की, फिर मुंशी की तलाश शुरू कर दी। मुंशी नहीं मिला तो नक्सलियों ने जेसीबी के ड्राइवर से कहा कि मुंशी से बात करवाओ, और बात नहीं करवाने पर उसने नंबर की भी मांग की है। इस पर चालक ने कहा कि ना तो मुंशी को वे जानता है, ना ही उसके नंबर उसके पास। इससे नक्सली भड़क गए और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। ड्राइवर को बुरी तरह से पीटकर घायल करने के बाद नक्सली उसे चेतावनी देकर जंगल की ओर चले गए। ड्राइवर के मुताबिक 7 से 8 नक्सली रात में आए थे। मैंने 6:30 बजे हम घर से जाते हैं वहाँ। 6 बजे की रस्सी जो वहाँ है ना तंबू में हमारा, वो बांट रहे थे। बांटते 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 मतलब इधर से किधर से गया हमको पता नहीं है। उधर से गया कि इधर से गया, हुआ तो देखें महुआ गाछ तक गया और भतीजवा पास बोलने लगा कि मुंशी कहाँ है। सूचना नहीं, हम मिस्त्री हैं सर, तो सूचना रात में हमको ऐसी नहीं कुछ पता चला। कौन सा कंपनी का काम चल रहा? माँ छानमस्ती के इंटरप्राइज। हाँ वो उतना भी क्लियर नहीं बता पाया, लेकिन बोला कि मुंशी नंबर मांग रहा था, भैया नहीं दिए हम, बस हमको मारपीट करने लगा उसका। तो वो जो था से फिर गिर गया। उसके बाद उस समय वहाँ से फिर निकल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पर सुपरवाइजरी के काम करते हैं। आप ही के देख रेख में काम चल रहा? हाँ हम लोग 4-5 आदमी थे, हम यहाँ नहीं थे। बैरवा अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड के सभागार में जमीन के सत्यापन को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। वहीं पेटरवार अंचल के मोजा के लोगों ने अपने अपने जमीन के कागज, रसीद और खतियान के साथ प्रखंड सभागार में उपस्थित रहे। वहीं द्वारिका बेटा भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे लोग जो किसी कारण से अपनी जमीन के एवज से भुगतान नहीं ले पाए हैं, वैसे लोगों के लिए कैंप लगाया गया है। वे अपने मुआवजे की रकम को ले लें, अन्यथा मुआवजे की राशि कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। उसके बाद वे अपनी राशि कोर्ट से ही प्राप्त कर सकेंगे। जबकि बनारस से कलकत्ता एक्सप्रेस 6 लाइन सड़क का निर्माण चल रहा है। उसी के आसपास के जमीन के मालिकों को सत्यापन कर मुआवजा दिया जा रहा है। आज पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभा कक्ष में उपायुक्त महोदया बोकारो के निर्देश के आलोक में कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे में जिनका ज़मीन, जिस रैयत का ज़मीन जा रहा है और आज तक आपसी विवाद या आपसी सहमति नहीं बनने के कारण भुगतान नहीं ले पाए हैं, तो उनको बुला करके उनकी बातों को सुना जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक रैयतों को इसका मुआवजा का भुगतान 1 से 2 दिन में उनकी सहमति के अनुसार कर दी जाए। यदि उनकी सहमति नहीं बनती है तो इस राशि को उनके मिलने वाले मुआवजा राशि को हम लोग कोर्ट भेज देंगे और फिर आगे उस पर सड़क बनने की कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके के मुर्गा डांगा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एकमात्र बेटे होपना टूडू और पत्नी सालकी मुर्मू ने मिलकर धारदार हथियार से गला काटकर अपनी मां रानी हेम्ब्रम की हत्या कर दी। थाना प्रभारी गोपाल महतो और एसआई अनिल कुमार सिंह मौका वारदात पर पहुंचे। हत्यारोपी पुत्र और पुत्र वधू सालकी मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का पति लक्ष्मण टूडू की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। मां बेटे से अलग रहती थी। मृतका के पास करीब 25 बीघा जमीन थी और जिस बेटे ने उनकी हत्या की है, उनके अनुसार सभी जमीन मृतका अपनी तीनों बेटियों को वो देना चाह रही थी। इससे नाराज होकर बेटे ने मां की हत्या कर दी। यही हम लोग तो, ये मेरा सास है, खबर यही मिला है कि मेरा साला जो था वही मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को उतना जानकारी नहीं दे पाएंगे, काहे के लिए हम लोग। नींबू पहाड़ से अब तक की जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई है कि 2016 से ही सिमरिया मोजा नींबू पहाड़ में अवैध खनन जारी। एक हिस्से में 2016 से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, तो दूसरे हिस्से में जून 2021 से अवैध खनन शुरू किया जा चुका है। अब तक 5 लाख क्यूबिक घन मीटर पत्थर के अवैध रूप से खनन करने की बात भी सामने आई है। प्रशासन कहां है,
लापरवाही कौन कर रहा है, इसकी चिंता और इसकी खबर किसी को नहीं। सिमडेगा के बानो थाना इलाके में कोलेबिरा मनोहरपुर एनएच में होटिंग होड़े स्थित आवासीय विद्यालय के नजदीक 2 मोटरसाइकिलों में आपसी भिड़ंत हो गई। 3 युवकों की इसमें मौत हो गई। घटना में सचिन सोरेन और पोलुस समद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए से बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां इलाज के दौरान बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा भेज दिया गया। इधर घटना की जानकारी होने पर पुलिस मामले की जांच करने पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश कर रही है। और आखिर में बात करेंगे मौसम अपडेट की। तो झारखंड समेत रांची में 14 अप्रैल तक बारिश के आसार है। इससे तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आज राजधानी रांची समेत 16 जिलों के कुछ भागों में कुछ ही घंटे में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की आशंका भी जताई गई। मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। घर से बाहर रहने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ही शरण लेने की सलाह दी गई। रांची, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, इसी तरह पलामू, गुमला और लोहरदगा और रामगढ़ जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तेज हवाएं भी फिलहाल यहां पर चल रही। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन ने मनाया पहला सरहूल। इस साल अच्छी बारिश होने के लिए की प्रार्थना। इक्कीस अप्रैल को इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली। तैयारियों में जुटे गठबंधन के सभी बड़े नेता। बोकारो के चतरा चट्टी में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे जेसीबी के चालक को पीटा। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। रांची समेत 16 जिलों में कुछ ही घंटे में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका। येलो अलर्ट जारी। 14 अप्रैल तक जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।